तो अब डिस्कस करते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में हम डिस्कस करेंगे मीले मशीन एंड मूरे मशीन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में आप मीले मशीन और मूरे मशीन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन में आप फाइनाइट स्टेट मशीन को एक इनपुट देंगे और फाइनाइट स्टेट मशीन उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट स्ट्रिंग देगी। यानी फाइनाइट स्टेट मशीन को आप इनपुट में एक स्ट्रिंग देंगे और उस इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट स्टेट मशीन आपको एक आउटपुट स्ट्रिंग देगी। इससे पहले हमने DFA NFA के केस में देखा था। DFA NFA क्या करता था, आपका इनपुट को प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट को या तो एक्सेप्ट करता था या फिर रिजेक्ट करता था। इसका मतलब DFA NFA में जैसे कि हमने देखा है, आप DFA NFA को इनपुट दीजिए, वो उस इनपुट को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन फाइनाइट स्टेट मशीन के केस में एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं होता है। फाइनाइट स्टेट मशीन के केस में इनपुट के करस्पॉन्डिंग, इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट स्ट्रिंग यहाँ पर मिलेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट स्ट्रिंग यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम दो टाइप की मशीन डिस्कस करेंगे, मीले मशीन एंड मूरे मशीन। तो देखिए फाइनाइट स्टेट मशीन में आपके क्या क्या टपल होंगे। लेट से आपका फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो है M। यहाँ पर आपका टपल्स होंगे Q। Q इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। Q इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इनपुट अल्फाबेट। सिग्मा इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि आपका मूव्स को बताएगा। यानी किस स्टेट पर, किस इनपुट को लेने पर आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या मशीन एक इनपुट पर एक स्टेट पर, मशीन एक स्टेट पर एक इनपुट को रीड करके किस स्टेट पर मूव करेगी, ये आपका यहाँ पर ये ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन आपका डिफाइन करेगा यहाँ पर मूवमेंट को, मशीन के मूवमेंट को या ट्रांजिशंस को यहाँ पर वो डिफाइन करेगा। तो आप एक स्टेट पर मशीन को एक इनपुट अल्फाबेट देंगे और उस इनपुट अल्फाबेट को प्रोसेस करने के बाद मशीन एक आपका नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेगी। तो वो आपका ये डेल्टा डिफाइन करेगा, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डिफाइन करेगा। क्यू नोट आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगी, क्यू नोट हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग स्टेट, और टाउ आपका हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट अल्फाबेट। जैसे आप इनपुट अल्फाबेट ले रहे हैं उसी तरीके से टाउ है आपका आउटपुट अल्फाबेट, जो कि आउटपुट को बताएगा, और ये आपको बताएगा आउटपुट फंक्शन को। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट फंक्शंस के लिए, तो आउटपुट आपको ये देगा। तो देखिए ये जो इनपुट अल्फ़ाबेट है और ये आउटपुट अल्फ़ाबेट है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट से किसी मशीन के लिए इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो भी आपका 0,1 है और आउटपुट अल्फ़ाबेट है वो भी आपका 0,1 है। तो इनपुट अल्फ़ाबेट का मतलब है आपकी जो मशीन है वो 0-1 सिंबल्स को रीड करेगी। आउटपुट अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि आपकी मशीन जो आउटपुट में प्रोड्यूस करेगी वो 0 और 1 में से प्रोड्यूस करेगी। या हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग हो। लेट से आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है 0,1 और आउटपुट अल्फ़ाबेट है A, B। यानी मशीन रीड करेगी एक स्ट्रिंग को जो कि आपका 0 और 1 से आप क्रिएट करेंगे, है ना। मशीन रीड करेगी सिंबल्स को जो कि आपका 0 और 1 हो सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो आउटपुट में मशीन प्रोड्यूस करेगी वो प्रोड्यूस करेगी A, B। तो ये बता रहा है आउटपुट अल्फ़ाबेट, ये बता रहा है इनपुट अल्फ़ाबेट। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो आउटपुट फंक्शन है, ये आउटपुट फंक्शन आपको बताएगा कि मशीन का आउटपुट क्या होगा, मशीन का आउटपुट क्या होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हम ऐसा यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी फाइनल स्टेट नहीं है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मशीन में आपकी फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक स्ट्रिंग मशीन को देंगे और ये मशीन फाइनाइट स्टेट मशीन जो है ये उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगी। ये उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आपको एक स्ट्रिंग देगी। इसका मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कराना है, इसलिए आपको यहाँ पर फाइनल स्टेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पर आउटपुट देगा, ये मशीन आउटपुट देगी, इसके लिए हमने यहाँ पर एक आउटपुट फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अब इस आउटपुट फंक्शन के बेसिस पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन आपका दो टाइप की हो सकती है, मीले मशीन एंड मूरे मशीन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउटपुट डेल्टा। तो ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं। देखिए ट्रांजिशन फंक्शन इसका सेम है जैसा आपने DFA NFA में देखा था, सेम वैसा ही ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पर है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एक मशीन लेट से आपका Q0 स्टेट पर है
और इनपुट में लेट से इनपुट ए को रीड करती है। ए को रीड करने के बाद या लेट से मशीन आपका QI स्टेट पर है, QI स्टेट पर है, इनपुट ए को रीड करके ये मशीन लेट से आपका QJ स्टेट पर मूव कर जाती है। यानी QI स्टेट पर है, इनपुट सिंपल ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद मशीन मूव कर जा रही है आपका QJ स्टेट पर, तो मूवमेंट को दिखाएगा आपका ये ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। अभी आउटपुट फंक्शन को देखते हैं। तो आउटपुट फंक्शन यहाँ पर आपका दो टाइप का हो सकता है। मीले मशीन के लिए आउटपुट फंक्शन अलग होगा, मूरे मशीन के लिए आउटपुट फंक्शन अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीले मशीन के लिए आउटपुट फंक्शन क्या होगा, फिर हम देखेंगे आपका मूरे मशीन के लिए आउटपुट फंक्शन क्या होगा। तो देखिए मीले मशीन के केस में क्या होगा, तो मीले मशीन के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपका आउटपुट है ये स्टेट के साथ साथ इनपुट पर भी डिपेंड करेगा। यानी आपकी मशीन का आउटपुट क्या होगा ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मीले मशीन के केस में आपका मशीन का आउटपुट क्या होगा ये दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, आपकी मशीन किस स्टेट पर है और आपकी मशीन किस इनपुट को रीड कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों पर आपका आउटपुट डिपेंड करेगा मीले मशीन के केस में। तो मीले मशीन के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आउटपुट फंक्शन है, ये जो आउटपुट फंक्शन है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। मशीन किस स्टेट पर है, लेट से मशीन आपका QI स्टेट पर है, और मशीन किस इनपुट सिंबल को रीड कर रही है। यानी QI स्टेट पर लेट से मशीन आपका सिंबल A को रीड कर रही है, इनपुट अल्फ़ाबेट से सिंबल A को रीड कर रही है, और A को रीड करने के बाद लेट से जो मशीन का आउटपुट है वो आपका है 1। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो मीले मशीन के केस में जो आपका आउटपुट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मशीन किस इनपुट पर है, मशीन किस स्टेट पर है, और मशीन को आपने क्या इनपुट में दिया हुआ है। उसी तरीके से जो मूरे मशीन के केस में जो आपका आउटपुट फंक्शन है वो केवल स्टेट पर डिपेंड करेगा। ये लेट से मशीन आपका QI स्टेट पर है, QI स्टेट पर है, और QI स्टेट पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो लेट से आपको 1 मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मीले मशीन के केस में जो आपका आउटपुट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मशीन की स्टेट के साथ साथ मशीन के इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी मशीन का आउटपुट जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, मशीन किस स्टेट पर है और मशीन ने क्या इनपुट अल्फ़ाबेट से किस सिंबल को रीड किया है। और मूरे मशीन के केस में जो मशीन का आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मशीन किस स्टेट पर है। यहाँ पर आप इनपुट पर डिपेंड, इनपुट अल्फ़ाबेट वाले सिंबल्स पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये मूरे मशीन है, ये मीले मशीन है। बाकी दोनों मशीन आपका सेम है, केवल मीले और मूरे मशीन में केवल आपका आउटपुट फंक्शन ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये आउटपुट, यहाँ पर आपका इनपुट अल्फ़ाबेट क्या लिया है हमने, देखिए इनपुट अल्फ़ाबेट है आपका A, B। इनपुट अल्फ़ाबेट लिया है हमने A, B क्योंकि मशीन आपका रीड कर रही है A और B से, और आउटपुट में प्रोड्यूस कर रही है 1 और 0। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट अल्फ़ाबेट है आपका 0 और 1। तो मशीन इनपुट अल्फ़ाबेट हो जाएगा A, B और आउटपुट अल्फ़ाबेट हो जाएगा 1 और 0। तो मूरे मशीन के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। और मीले मशीन के केस में जो आउटपुट है वो आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मशीन किस स्टेट पर है और मशीन किस अल्फ़ाबेट सिंबल को, इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को मशीन ने रीड किया है। अब ये जो आउटपुट जो आप देख रहे हैं ये आपका सिंगल भी हो सकता है और सिंगल बिट भी हो सकता है और डबल बिट भी हो सकता है। लेट से जो आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट है, जो आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट है वो है आपका 0011, 00 और 11 है आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट। तो लेट से उस केस में आपका 11 या यहाँ पर 11 प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट वो सिंगल बिट भी हो सकता है और डबल बिट भी हो सकता है। अगर लेट से मशीन आपका 11 प्रोड्यूस कर रही है तो हम लिखेंगे कि डेल्टा Q0, A इक्वल टू 11, यानी आउटपुट में आपको क्या दे रहा है वो 11 दे रहा है। तो इनपुट अल्फ़ाबेट हो गया, ये हो जाएगा आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट। अब एक एग्जाम्पल से इन दोनों मशीन्स को हम देखते हैं। तो एक मशीन हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको बताना है कि वो मीले मशीन होगी या मूरे मशीन होगी। तो लेट से ये मशीन की स्टार्टिंग स्टेट है Q0, स्टार्टिंग स्टेट है Q0, एंड लेट से मशीन में आप इनपुट में दे रहे हैं मशीन को 0, इनपुट में मशीन को 0 दे रहे हैं और 0 के करस्पॉन्डिंग मशीन आउटपुट में दे रही है 1 0। और यहाँ पर लेट से मशीन में इनपुट में दे रहे हैं आप 1 और आउटपुट में दे रही है वो 1 0, और मशीन मूव कर जा रही है आपके Q1 स्टेट पर। Q1 स्टेट पर लेट से आपका जो है इनपुट 0 के करस्पॉन्डिंग मशीन का आउटपुट है 0, और Q1 स्टेट पर मशीन 1 के करस्पॉन्डिंग मशीन का इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग मशीन का आउटपुट है 1, और मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर। Q2 स्टेट पर लेट से जो आपके मूव डिफाइन है वो इस तरीके से हैं 0 0 0 एंड 1 1 1। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हम बोलेंगे इनपुट। तो जैसा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनपुट, तो ये आपका है इनपुट, और ये सेकंड जो है ये आपका हो जाएगा
आउटपुट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीले मशीन है या मूरे मशीन है? तो देखिए ये आपका एक मीले मशीन है। क्यों? क्योंकि जो आपका आउटपुट है, ये जो आपका आउटपुट है, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। मशीन किस स्टेट पर है और मशीन ने किस इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को रीड किया है। तो आउटपुट आपका दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मशीन किस स्टेट पर है और मशीन ने किस इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को रीड किया है। इन दो चीज़ों पर आपका मशीन का आउटपुट यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन मशीन स्टेट एज वेल एज इनपुट। तो आपका ये मीले मशीन हो जाएगी। तो आपका ये एक मीले मशीन का एग्जांपल है। तो आपकी ये मशीन कौन सी हो जाएगी? ये मीले मशीन हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ साथ आपके क्योंकि जो आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ साथ इनपुट पर भी आपका डिपेंड कर रहा है। ये फर्स्ट बताता है इनपुट और सेकंड बताएगा आपको आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर आपके ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएंगे? आप ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट जीरो लेने पर, क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट जीरो लेने पर मशीन मूव कर रही है क्यू नॉट स्टेट पर, और क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट। इस आउटपुट फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं? आउटपुट फंक्शन आप लिख सकते हैं क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर मशीन का आउटपुट है 1 0, और क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 1 लेने पर मशीन का आउटपुट है 0 1। तो ये आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन हो जाएंगे और ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कंबाइंड टेबल बनाते हैं, एक कंबाइंड टेबल बनाते हैं जो कि आपका ट्रांजिशन फंक्शन को, लेट से फर्स्ट एंट्री आपका बता रही है ट्रांजिशन फंक्शन को और सेकंड एंट्री बता रही है आपके आउटपुट फंक्शन को। तो ट्रांजिशन फंक्शन को बता रही है, मूवमेंट बताएगी, और ये मशीन के आउटपुट को आपका बता रही है। और इनपुट अल्फ़ाबेट है लेट से सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पर है आपका सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, यानी 0,1 से रीड करेगी तो सिंबल आपका 0 होगा और सिंबल आपका यहाँ पर 1 होगा, जो कि ये मशीन रीड करेगी। तो देखिए स्टार्टिंग स्टेट क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नोट क्या है? आपका स्टार्टिंग स्टेट है। तो देखिए क्यू नोट स्टेट पर अगर आप इनपुट अल्फ़ाबेट 0 को लें, 0 1 क्या है? आपके इनपुट अल्फ़ाबेट। क्यू नोट स्टेट पर अगर आप इनपुट अल्फ़ाबेट 0 को लें तो आपकी मशीन मूव कर जा रही है क्यू नोट स्टेट पर, मशीन मूव कर जा रही है क्यू नोट स्टेट पर, और मशीन का आउटपुट है 1 0। तो ये फर्स्ट आपका बता रहा है ट्रांजिशन फंक्शन और सेकंड आपको बता रहा है आउटपुट फंक्शन, ठीक है ना? ट्रांजिशन फंक्शन या आउटपुट फंक्शन। तो ये आपको बता रहा है ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, ये आपको बता रहा है ट्रांजिशन फंक्शन, और ये आपको बता रहा है आउटपुट फंक्शन। तो ये फर्स्ट आपका बता रहा है ट्रांजिशन फंक्शन और सेकंड आपका बता रहा है आउटपुट फंक्शन। उसी तरीके से देखिए क्यू नोट स्टेट पर 1 लेने पर, क्यू नोट स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है। क्यू नोट स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर, और क्यू नोट स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर मशीन का आउटपुट है आपका 0 1। अब देखिए Q1 स्टेट पर देखते हैं। तो Q1 स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 0 लेने पर आपका मशीन मूव कर जा रही है Q1 स्टेट पर, और मशीन का आउटपुट है आपका 0। Q1 स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर, Q1 स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर, और मशीन का आउटपुट आ रहा है आपका 1। अब Q2 स्टेट पर देखते हैं। Q2 स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 0 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर, और आउटपुट आ रहा है आपका 0 0। उसी तरीके से Q2 स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर आपकी मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर, और आउटपुट आ रहा है मशीन का 1 1। तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल और आउटपुट फंक्शन आपके कंबाइंड हो जाएंगे इस मीले मशीन के लिए। अब देखिए एक स्ट्रिंग लेकर के इसको चेक करते हैं कि मीले मशीन किस तरीके से उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करे। तो लेट से आपने इनपुट में एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, इनपुट में एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग है लेट से आपका 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है इनपुट में, और उसको आप इस इनपुट को आप मीले मशीन को इस इनपुट को आप मीले मशीन को दे रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलेगा? तो देखिए मशीन स्टार्ट करेगी क्यू नोट स्टेट से। मशीन ने स्टार्ट किया क्यू नोट स्टेट से, स्टार्टिंग स्टेट से। क्यू नोट स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेने पर मशीन जा रही है Q1 स्टेट पर, और आउटपुट आपको मिल रहा है 0 1। अब देखिए Q1 स्टेट पर 0 लेने पर मशीन जा रही है Q1 स्टेट पर, और आउटपुट में आपको मिल रहा है 0। Q1 स्टेट पर 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर, और आउटपुट में मिल रहा है आपको 1। Q2 स्टेट पर 1 लेने पर
मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर और आउटपुट में मिल रहा है आपको 1 1। Q2 स्टेट पर 0 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है, देखिए Q2 स्टेट पर 0 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q2 स्टेट पर और आउटपुट मिल रहा है आपको 0 0। इसका मतलब इनपुट स्ट्रिंग 1 0 1 1 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग आपका हो जाएगा 0 1 0 1 1 1 एंड 0 0। तो इस इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग मीले मशीन आपको ये आउटपुट स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर देगी। तो मीले मशीन की आउटपुट स्ट्रिंग हो जाएगा 0 1 0 1 1 1 0 0। और इस तरीके से ये आपका स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करके इस तरीके से यहाँ पर इसके मूवमेंट होंगे। Q0 होगा स्टेट, फिर Q1 स्टेट, Q1 स्टेट, Q2 Q2 Q2, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस करेगी। तो ये आपका एक मीले मशीन हो जाएगा और इस तरीके से ये इनपुट को प्रोसेस कर रही है। अब मूरे मशीन को हम डिस्कस करते हैं। तो इस मशीन को देखिए, Q0 आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट है सिग्मा 0,1, इनपुट अल्फ़ाबेट है सिग्मा 0,1 और ये आपकी देखिए कौन सी मशीन है, आपकी एक मूरे मशीन है। तो ये आपकी मूरे मशीन है क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो इन स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका क्या है आउटपुट, ये है क्या, ये इनपुट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट। तो देखिए ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका है आउटपुट। तो ये इनपुट हो गया, ये हो गया इसका आउटपुट। तो आप क्या देख रहे हैं, आउटपुट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट केवल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट केवल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी मशीन है, ये आपका मूरे मशीन है। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन आप लिखेंगे Q0 स्टेट पर, Q0 स्टेट पर देखिए Q0 स्टेट पर इनपुट 1 लेने पर मशीन मूव कर रही है Q0 स्टेट पर, Q0 स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर, इनपुट सिंबल 0 लेने पर मशीन मूव कर रही है Q1 स्टेट पर। आउटपुट फंक्शन को देखते हैं। तो Q0 स्टेट पर आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो केवल और केवल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपका ये मूरे मशीन हो जाएगी। तो लेट से आपका ये ट्रांजिशन टेबल है। इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट है आपका 0 और 1 और लेट से हम यहाँ पर ले रहे हैं मशीन का आउटपुट। तो देखिए स्टार्ट करेंगे आप स्टार्टिंग स्टेट Q0 से। तो Q0 आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, इससे आप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए Q0 स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर, Q0 स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है। Q1 स्टेट पर इनपुट 1 लेने पर मशीन मूव कर जा रही है Q0 स्टेट पर, और Q0 स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर Q0 स्टेट पर आपका आउटपुट है यहाँ पर 0, यानी Q0 स्टेट पर आउटपुट है 0, यानी आउटपुट डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर, आउटपुट डिपेंड कर रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर। तो ये आपका मूरे मशीन के केस में टेबल आप इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए Q1 स्टेट पर 1 लेने पर मशीन आपका मूव कर रही है Q1 स्टेट पर, Q1 स्टेट पर 0 लेने पर मशीन मूव कर रही है Q2 स्टेट पर, और Q1 स्टेट पर आपका आउटपुट मिल रहा है 1, Q1 स्टेट पर आउटपुट मिल रहा है आपको 1। अब Q2 स्टेट की बात करें तो Q2 स्टेट पर 0 लेने पर मशीन मूव कर रही है Q2 स्टेट पर, Q2 स्टेट पर 1 लेने पर मशीन मूव कर रही है Q1 स्टेट पर, और Q2 स्टेट पर मशीन का आउटपुट मिल रहा है आपको 0 0। तो यहाँ पर आप आउटपुट फंक्शन ले रहे हैं और ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन बता रहा है जो कि मूवमेंट को यहाँ पर डिफाइन करेगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये मशीन इनपुट को कैसे प्रोसेस करेगी या इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको मूरे मशीन आउटपुट किस तरीके से देगी। करेगी आपका स्टार्टिंग स्टेट Q0 से, यानी मशीन ने स्टार्टिंग स्टेट Q0 से स्टार्ट किया। तो जैसे ही मशीन आपका इस स्टार्टिंग स्टेट Q0 से स्टार्ट करेगी, मशीन का आउटपुट क्या मिल गया आपको, आउटपुट मिल गया 0। यानी देखिए मशीन ने अभी इनपुट को रीड नहीं किया, मशीन ने इनपुट में से किसी भी इनपुट अल्फ़ाबेट को रीड नहीं किया है, मशीन स्टार्टिंग स्टेट पर है और उसी पर ही आपको आउटपुट 0 मिल जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है, इनिशियली आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है जो कि आपने किसी भी इनपुट को कंज्यूम नहीं किया है, बिना आप किसी भी इनपुट को कंज्यूम किए हुए आपको ये आउटपुट यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा आउटपुट हो जाएगा, ये जो है आपका ये एक्स्ट्रा आउटपुट है यहाँ पर, क्योंकि आपने किसी भी इनपुट को अभी तक कंज्यूम नहीं किया है। Q0 स्टेट पर होने का ही मतलब है कि आपको आउटपुट 0 मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो आउटपुट में आपको जो इनिशियली आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा, इनिशियली आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा क्योंकि आप किसी भी इनपुट को यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर रहे, बिना किसी भी इनपुट को प्रोसेस किए हुए आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पर मिल जा रहा है, क्योंकि एक स्टेट पर होने पर ही आपको ये आउटपुट देगी, एक स्टेट पर होने पर ही आपको एक आउटपुट देगी। तो चूंकि मशीन स्टार्टिंग स्टेट पर है तो स्टार्टिंग स्टेट पर होने पर ही आपको आउटपुट में ये 0 दे देगी।
तो ये आपका यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट। अब देखिए क्यू नॉट स्टेट पर मशीन ने 1 को इनपुट में लिया, क्यू नॉट स्टेट पर स्टार्टिंग स्टेट में मशीन ने इनपुट में 1 को लिया। 1 को लेने के बाद मशीन चली जाएगी आपकी क्यू नॉट स्टेट पर, मशीन चली जाएगी क्यू नॉट स्टेट पर और आपका आउटपुट में दे देगी 0। तो आउटपुट में दे दिया मशीन ने 0, ठीक है ना। 1 लेने पर मशीन चली जाएगी क्यू नॉट स्टेट पर और आउटपुट में मिल जाएगा आपको 0। अब देखिए क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर, क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट 0 लेने पर मशीन चली जाएगी आपका Q1 स्टेट पर, मशीन चली जाएगी Q1 स्टेट पर। और Q1 स्टेट पर जाने का मतलब है कि आउटपुट यहाँ पर आउटपुट आपको 1 मिलना है, यानी यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। अब Q1 स्टेट पर 1 इनपुट लेने पर, Q1 स्टेट पर 1 इनपुट लेने पर मशीन आपका चली जाएगी Q1 स्टेट पर और Q1 स्टेट पर जाने का मतलब है आउटपुट का आपको 1 मिलना। अब Q1 स्टेट पर 1 लेने पर, Q1 स्टेट पर 1 लेने पर मशीन चली जाएगी Q1 स्टेट पर और Q1 स्टेट पर होने का मतलब है आपके आउटपुट का यहाँ पर 1 होना। अब Q1 स्टेट पर मशीन को अगर इनपुट में आप 0 देंगे, Q1 स्टेट पर अगर मशीन को इनपुट में अगर आप 0 देंगे तो मशीन मूव कर जाएगी Q2 स्टेट पर, मशीन मूव कर जाएगी Q2 स्टेट पर और Q2 स्टेट पर होने का मतलब है कि आउटपुट आपको 0 0 मिलना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 0 1 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा 0 0 1 1 1 0 0, यानी 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है 0 0 1 1 1 0 0, जिसमें से कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ये तो आपको इनपुट को प्रोसेस करने के बाद मिला है। ये जो आउटपुट है ये इस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद मिल रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट आउटपुट है ये आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी सिंबल कंज्यूम नहीं किया था। बिना किसी भी इनपुट सिंबल को कंज्यूम किए हुए ये मशीन आपको आउटपुट दे रही है, क्योंकि मूरे मशीन में आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बिना किसी भी इनपुट को कंज्यूम किए हुए मशीन आपको स्टार्टिंग में ही एक एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पर दे देगी। तो 1 0 1 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा 0 0 1 1 1 0 0, जिसमें से कि ये आपका जो है स्टार्टिंग वाला जो आउटपुट है ये आपका एक्स्ट्रा आउटपुट होगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है इसको आप ओवरकम भी कर सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको देखिए आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा आउटपुट पर जो आपको मिल रहा है, लेट से अगर एक्स्ट्रा आउटपुट पर आपको लेमडा मिल रहा होता, यहाँ एक्स्ट्रा आउटपुट पर अगर आपको लेमडा मिल रहा होता तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा इंटू 0 1 1 1 0 0, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 0 1 1 1 0 0। यानी ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट है अगर आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट को लेमडा कर देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर आपको ये एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि लेमडा डॉट डब्ल्यू आपका डब्ल्यू ही होता है। तो एक्स्ट्रा आउटपुट की जगह आप अगर लेमडा को ले लेते हैं आउटपुट में, अगर लेमडा अगर ये मशीन प्रोड्यूस कर दे तो फिर आपको ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है इसकी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसके लिए आप क्या कीजिए कि एक डमी स्टेट ले लीजिए। देखिए पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जो आपका फर्स्ट आउटपुट है मूरे मशीन के केस में, जो आपका फर्स्ट आउटपुट है उसको आप या तो नेग्लेक्ट कर दीजिए या तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। इस फर्स्ट आउटपुट को आप, इस एक्स्ट्रा आउटपुट को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको किसी भी तरीके से लेमडा कर दीजिए। तो लेमडा कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप एक डमी स्टेट ले लीजिए। लेट से आपने डमी स्टेट ली है QD आपका डमी स्टेट लीजिए और आप स्टार्टिंग स्टेट में इस QD को ले लीजिए। QD जो है डमी स्टेट को आप स्टार्टिंग स्टेट बना लीजिए और फिर इसको क्या कीजिए, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। यानी 0 मिलने पर आप जा रहे हैं Q1 पर और 1 मिलने पर आप जा रहे हैं Q0 पर। यानी ये जो रो है, इस फर्स्ट रो है, उसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए। एक्स्ट्रा आउटपुट को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, एक डमी स्टेट लीजिए। तो QD आपने लिया है, QD क्या है आपका एक डमी स्टेट है और QD को आप स्टार्टिंग स्टेट बना दीजिए और इस रो को आप डुप्लीकेट कर दीजिए। तो रो आपका था Q1 Q0, तो इसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए, Q1 Q0 कर दीजिए और इसको करस्पॉन्डिंग आउटपुट को कर दीजिए आप लेमडा, आउटपुट को कर दीजिए लेमडा और फिर इसको आप इस डमी को आप बना दीजिए स्टार्टिंग स्टेट। देखिए क्या किया है यहाँ पर हमने एक और स्टेट ली है, एक्स्ट्रा स्टेट QD क्या आपका डमी स्टेट है और इस पर जो आउटपुट है, आउटपुट को हमने ले लिया है लेमडा
और इसको स्टार्टिंग स्टेट ना बनाकर हमने इसको स्टार्टिंग स्टेट बना दिया है। अब देखिए मशीन को 1 मिलने पर मशीन कहाँ जा रही है, 1 मिलने पर मशीन जा रही है Q नोट पर, यानी 1 मिलने पर मशीन जा रही है Q नोट पर, और 0 मिलने पर कहाँ जा रही है, 0 मिलने पर जा रही है Q1 पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 0 मिलने पर मशीन जा रही है Q1 पर। अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए QD स्टेट पर 1 मिलने पर मशीन जा रही है Q1 स्टेट पर, देखिए QD स्टेट पर 0 मिलने पर, QD स्टेट पर 0 मिलने पर मशीन जा रही है Q1 स्टेट पर, और QD स्टेट पर 1 मिलने पर मशीन जा रही है Q नोट स्टेट पर, 1 मिलने पर मशीन जा रही है Q नोट स्टेट पर, और आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा लेमडा। तो अगर इस मीरो मशीन को, इस मूरे मशीन को आप ये सेम इनपुट देते हैं तो फिर ये मशीन आपका स्टार्ट करेगी QD स्टेट से, मशीन स्टार्ट करेगी QD स्टेट से, और QD क्योंकि QD आपका स्टार्टिंग स्टेट है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट है ये आपको मिलेगा यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर आपको मिलेगा लेमडा। और QD स्टेट पर 1 मिलने पर, QD स्टेट पर 1 मिलने पर आपका मशीन चली जाएगी Q नोट स्टेट पर, और फिर आपको ये इस तरीके से ये आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगी। तो फिर उस केस में आपका लेमडा इनटू ओरिजिनल आउटपुट, आपको ओरिजिनल आउटपुट मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा आउटपुट मिलने वाली प्रॉब्लम आपकी फिर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसके लिए आप एक और डमी स्टेट बना दीजिए, और डमी स्टेट बनाने के बाद में ये जो फर्स्ट रो है इसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो क्या थी आपका Q1 Q नोट, Q1 Q नोट, तो Q1 Q नोट को डुप्लीकेट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को आप डुप्लीकेट कर दीजिए Q1 Q नोट, और आउटपुट में लिख दीजिए लेमडा, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है कि 1 मिलने पर ये लूप था, तो 1 मिलने पर ये Q नोट पर जा रही थी, तो 1 मिलने पर Q नोट, और 0 मिलने पर ये Q1 पर जा रही थी, यानी 0 मिलने पर Q1, 0 मिलने पर Q1, 0 मिलने पर Q1, 1 मिलने पर Q नोट, तो 1 मिलने पर Q नोट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इसको फर्स्ट रो को डुप्लीकेट कर दिया और आउटपुट में ले दिया आपने यहाँ पर लेमडा, तो आपको ये एक्स्ट्रा आउटपुट वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगा। तो एक डमी स्टेट लेकर के आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट वाली प्रॉब्लम को इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक और मशीन हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि मीले मशीन है या मूरे मशीन है। लेट से आपका Q नोट स्टार्टिंग स्टेट है, और स्टार्टिंग स्टेट पर आपका आउटपुट है 0, और 0 के लिए हमने ये मूव डिफाइन किया है। एक और स्टेट ली है Q1, और यहाँ पर मशीन का आउटपुट है लेट से 1, और इनपुट 1 के लिए लूप है, और 0 के लिए आपका यहाँ पर मूवमेंट है, और यहाँ पर 1 के लिए आपका ये मूवमेंट है। तो ये किस टाइप की मशीन है, देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मूरे मशीन है, क्योंकि आउटपुट आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पर स्टेट पर। तो लेट से इस मूरे मशीन को हमने इनपुट में दिया है W, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। इस मूरे मशीन को अगर मैं इनपुट में W देता हूँ तो आउटपुट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं आउटपुट में आपको यहाँ पर 0W मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 मिलने पर लूप है, यानी 0 मिलने पर आउटपुट 0, 1 मिलने पर आउटपुट 1, फिर 1 मिलने पर आउटपुट 1, 0 मिलने पर आउटपुट 0, यानी 0 मिलने के साथ साथ आउटपुट 0, 1 मिलने पर आउटपुट 1, 1 मिलने पर आउटपुट 1, और 0 मिलने पर आउटपुट 0, यानी जो W है वो सेम W आपको मिल जाएगा विद दिस एक्स्ट्रा आउटपुट, एक्स्ट्रा इनिशियल आउटपुट 0। तो आप इनपुट W के लिए आपको 0W मिल जाएगा। एक एग्जांपल से भी इसको आप क्लियर कर सकते हैं। लेट से आपका एग्जांपल आप ले रहे हैं 1011 1011, Q नोट स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए Q नोट स्टेट पर होने का मतलब है आपको आउटपुट 0 मिलना। Q नोट स्टेट पर 1 देंगे तो आप पहुंच जा रहे हैं Q1 स्टेट पर। Q1 स्टेट पर आउटपुट में मिल रहा है आपको 1। Q1 स्टेट पर अगर आपको 0 दे रहे हैं तो आप पहुंच जा रहे हैं Q नोट स्टेट पर। Q नोट स्टेट पर पहुंचने का मतलब है आउटपुट 0 मिलना। फिर Q नोट स्टेट पर 1 देने पर, Q नोट स्टेट पर 1 देने पर आप पहुंच जा रहे हैं Q1 स्टेट पर। Q1 स्टेट का मतलब है आउटपुट का 1 हो रहा, और Q1 स्टेट पर 1 देने पर आप जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और Q1 स्टेट का होने का मतलब है 1, यानी जो W आपने इनपुट में दिया था वही W आपका आउटपुट में मिल गया विद दिस एक्स्ट्रा आउटपुट 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इनपुट स्ट्रिंग W के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा 0W। और यहाँ पर 0 क्या है, 0 है आपका एक्स्ट्रा आउटपुट। तो इस एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव करने के लिए आप एक डमी स्टेट मान लीजिए, और उस डमी स्टेट पर आप फर्स्ट रो को रिडंडेंट करके और डमी स्टेट पर आउटपुट को लेमडा लेते हुए आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट वाली प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो को रिडंडेंट किया, अब आउटपुट में आपको मिलेगा लेमडा डॉट W, यानी आपको आउटपुट में वही मिलेगा जो आपने इनपुट में लिया था। और यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे QD डमी स्टेट से, और आउटपुट में आपको लेमडा मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब एग्जैक्टली आपको सेम आउटपुट मिलेगा। और अगर इसी का हम मीले मशीन बनाएंगे तो मीले मशीन क्या हो जाएगा, तो देखिए मीले मशीन इसकी काफ़ी सिंपल है। आप ऐसा बोल सकते हैं आप Q नोट स्टेट पर है और ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है, ये मीले मशीन बना रहे हैं। इनपुट 0 पर आउटपुट 0 और इनपुट 1 पर आउटपुट 1, ये इसकी मीले मशीन हो जाएगी। Q नोट स्टार्टिंग स्टेट है, इनपुट 0 पर आउटपुट 0, इनपुट 1 पर आउटपुट 1। तो अगर आप इस मशीन को इनपुट में W देंगे
तो आपको ये मीले मशीन आउटपुट में W देगी। तो ये मूरे मशीन है, ये मीले मशीन है। ये क्या कर रही है, आपका जो इनपुट में सेम उसको आउटपुट में प्रिंट कर रही है। इनपुट में अगर आप इसको W स्ट्रिंग दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको सेम W स्ट्रिंग देगी, क्योंकि 0 लेने पर आप 0 आउटपुट दे रहे हैं, 1 लेने पर आप 1 आउटपुट दे रहे हैं। जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए 1011 क्यू नोट स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए। क्यू नोट पर इनपुट 1 लेने पर, क्यू नोट पर 1 लेने पर आपको मूव कर रहे हैं क्यू नोट स्टेट पर और आउटपुट में आपको मिल रहा है 1। देखिए क्यू नोट स्टेट पर 1 लेने पर, क्यू नोट स्टेट पर 1 लेने पर आप मूव कर जा रहे हैं क्यू नोट स्टेट पर और आउटपुट में मिल जा रहा है आपको 1। क्यू नोट स्टेट पर 0 लेने पर आप मूव कर जा रहे हैं क्यू नोट स्टेट पर और आउटपुट में मिल रहा है आपको 0। क्यू नोट स्टेट पर 1 लेने पर आप मूव कर जा रहे हैं क्यू नोट स्टेट पर और आउटपुट में मिल जा रहा है आपको 1। क्यू नोट स्टेट पर 1 लेने पर आप मूव कर जा रहे हैं क्यू नोट स्टेट पर और आउटपुट में मिल रहा है आपको 1। यानी 1011 के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 1011, यानी इनपुट W है तो आउटपुट भी आपको यहाँ पर W मिलेगा। है कि आपको एक इनपुट स्ट्रिंग W गिवन है और उस इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इनपुट में है आपका एक स्ट्रिंग और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको मीले मशीन डिजाइन करनी है और आपको मोरे मशीन डिजाइन करनी है, जो कि उस इनपुट का आउटपुट में आपको उस इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट दें, उस इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट दें। यानी आपको एक मीले मशीन डिजाइन करनी है और आपको एक मोरे मशीन डिजाइन करनी है, जिसको कि इनपुट में आप एक स्ट्रिंग W देंगे और वो मशीन उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको उस इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट एज ए आउटपुट देगी। तो देखिए मीले मशीन डिजाइन करना काफी सिंपल है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्यू नोट स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए। देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग 1 कर दीजिए, 0 इनपुट के लिए आउटपुट 1 कर दीजिए और 1 इनपुट के लिए आउटपुट 0 कर दीजिए। ये आपका क्या देगी, ये आपका 0 को 1 कर देगी। इनपुट में अगर 0 है तो आउटपुट में 1 दे देगी, इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट में 0 दे देगी। यानी आपको उस इनपुट W का वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट ले रही है, क्योंकि आप इनपुट में 0 का 1 ले रहे हैं। इनपुट में अगर 0 है तो आउटपुट में आप 1 दे रहे हैं, इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट में आप 0 दे रहे हैं। तो मशीन आपका इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रही है। तो अब 101 को प्रोसेस कीजिए। अगर 1 लेंगे, इनपुट आपका 1 होगा तो आउटपुट 0, इनपुट अगर आपका 0 होगा आउटपुट में 1, इनपुट 0 होगा आउटपुट में 1 और इनपुट अगर 1 होगा आउटपुट में 0। यानी क्या दे रही है, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट दे रही है। अब इसी के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ही हम डिजाइन कर रहे हैं मूरे मशीन। तो देखिए मूरे मशीन में, देखिए मूरे मशीन में जो आपका आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है स्टेट पर। अब चूंकि आपके यहाँ पर 2 आउटपुट हो सकते हैं, एक आउटपुट होगा 1, दूसरा आउटपुट होगा 0। तो आपके 2 आउटपुट, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी 2 स्टेट तो होंगी। एक स्टेट होगी जिस पर आउटपुट 0 होगा, एक स्टेट होगी जिस पर आउटपुट 1 होगा। इस स्टेट पर आउटपुट 0, इस स्टेट पर आउटपुट 1 है। लेट से आपका ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है। अब देखिए अगर आप इनपुट में 0 होता है, अगर आपके इनपुट में 0 है, अगर इनपुट में 0 है तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, 1। तो आउटपुट में आपको 1 तभी मिलेगा जब आप इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे। यानी अगर इनपुट में 0 है तो आप इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे ताकि आपको आउटपुट में 1 मिल जाए। उसी तरीके से अगर आपका इनपुट में 1 है, इनपुट में आपका 1 है, आपने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग स्टेट से और इनपुट में अगर आपका 1 है तो इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 0 चाहिए। इसका मतलब आप 1 के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप बना देंगे, तभी आपका इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 0 मिल पाएगा। लेट से आप Q1 स्टेट पर हैं, Q1 स्टेट पर हैं और आपको 0 मिलता है। तो Q1 स्टेट पर आपको 0 मिलता है तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब Q1 स्टेट पर 0 के लिए आप सेल्फ लूप बना देंगे। और आप Q0 स्टेट पर हैं और इनपुट में आपको 1 मिलता है, आप Q0 स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको 1 मिलता है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आपको 0 मिलना चाहिए। तो 0 तब मिलेगा जब आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे। यानी 1 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में 0 मिलना चाहिए, यानी 1 के लिए आप यहाँ पर मूव कर जाएंगे। तो ये आपका मूरे मशीन हो जाएगा जो कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करेगी, स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट भी मिलेगा और वो एक्स्ट्रा आउटपुट हो जाएगा आपका 0। यानी स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट देगी विद दिस एक्स्ट्रा आउटपुट 0। लेट से आपने इनपुट लिया है 1001 तो आउटपुट में आपको 0110 मिलेगा, लेकिन ये आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट 0 भी देगी। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही तरीका है। आप क्या कीजिए, एक डमी स्टेट लीजिए। लेट से आपने QD लिया हुआ है, इस पर आउटपुट दीजिए लेमडा, तो ये आपका आउटपुट में लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा डॉट W कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, W कॉम्प्लीमेंट ही मिल जाएगा।
अब इसको आप स्टार्टिंग स्टेट बना दीजिए और देखिए 1 के लिए आप जा रहे हैं यहाँ पर और 0 के लिए आप जा रहे हैं Q1 पर, तो 0 के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे। ये मूरे मशीन हो जाएगा जो एग्जैक्टली आपका सेम वही आउटपुट देगा जो ये मूरे मशीन हो जाएगी जो एग्जैक्टली वही सेम आउटपुट देगी जो कि आपका ये वाली मीले मशीन दे रही है। तो ये मीले मशीन और मूरे मशीन ये दोनों इक्विवेलेंट मशीन है और ये दोनों ही मशीन क्या कर रही है, आपका इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके उसको आपको एज ए आउटपुट में प्रिंट करा रही है। अब आपने स्टार्टिंग स्टेट Q0 को माना था, लेट से आप स्टार्टिंग स्टेट अगर मान लीजिए आप Q1 को मान लेते हैं तो फिर किस तरीके से आप मशीन डिजाइन करेंगे। तो देखिए 2 स्टेट होगी, एक स्टेट पर आउटपुट 0 मिल रहा है और दूसरी स्टेट पर आउटपुट 1 मिल रहा है। लेट से आपका ये स्टार्टिंग स्टेट है। तो अगर स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आपको इनपुट में 0 मिलता है तो आउटपुट में आपको 1 मिलना चाहिए, यानी 0 के लिए सेल्फ लूप है। इस स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आपको इनपुट में 1 मिलता है तो आउटपुट में इनपुट में 1 मिलता है तो 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में मिलना चाहिए आपको 0, यानी अगर इस Q1 स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आपको इनपुट में 1 मिलता है तो आउटपुट में आपको मिलना चाहिए 0, यानी 1 के लिए आप 0 पर मूव कर जाएंगे। Q0 स्टेट पर अगर आप इनपुट में 1 लेते हैं तो आउटपुट में मिलना चाहिए आपको 0, यानी 1 के लिए आप सेल्फ लूप बना देंगे। Q0 स्टेट पर अगर आपको 0 मिलता है, इनपुट में 0 मिलता है तो आउटपुट में मिलना चाहिए 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 0 के लिए आप इस तरीके से मूव यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा आउटपुट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी अगर आप ये सेम इनपुट दें इस मशीन को 1 0 0 1 तो आपको आउटपुट में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा आउटपुट 1 भी देगी। तो ये एक्स्ट्रा आउटपुट 1 के साथ आपको ये वंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप चाहते हैं कि अगर ये एक्स्ट्रा आउटपुट आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फिर ये डमी स्टेट ले लेंगे QD, और लेट से इस डमी स्टेट का आउटपुट है लेमडा, इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाइए और फर्स्ट रो को रिडंडेंट कर दीजिए। तो देखिए 0 करने पर आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं और 1 करने पर आप मूव कर रहे हैं Q0 स्टेट पर। तो देखिए 1 करने पर आप Q0 स्टेट पर मूव कर रहे हैं और 0 देने पर आप मूव कर रहे हैं Q1 पर। तो ये दोनों मशीन आपका इक्विवेलेंट है और ये दोनों ही मशीन आपको, अब देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट 1 ना हो करके आपको लेमडा मिलेगा, तो आपको ये एग्जैक्टली इसका सेम वंस कॉम्प्लीमेंट देगी। तो आप ये बोल सकते हैं ये मीले मशीन है और ये 2 मूरे मशीन है और ये तीनों ही मशीन आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके दे रही है। और भी मूरे मशीन आप बना सकते हैं, और भी मीले मशीन आप बना सकते हैं, मीले और मूरे मशीन बना सकते हैं जो कि आपका सेम वंस कॉम्प्लीमेंट वाले फंक्शन को करेगी। जैसे कि देखिए और मीले मशीन आप कैसे बना सकते हैं। लेट से आपने Q0 से स्टार्ट किया, 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0, ये मीले मशीन बना रहे हैं। ये लेट से आपका Q1 स्टेट है। अब Q1 स्टेट पर देखिए लेट से आपका 0 के लिए 1 दे रही है और ये आपका 1 के लिए 0 दे रही है। तो ये मशीन मीले मशीन है, ये भी वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रही है, क्योंकि देखिए ये 1 का 0 0 का 1 1 और 0 के लिए डिफाइन है 0 और 1 के लिए डिफाइन है 1 का 0 0 का 1। तो ये और ये दोनों मीले मशीन इक्विवेलेंट है। हालांकि ये मीले मशीन जो है ये रिडंडेंट है, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस मीले मशीन को मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने पर आपको ये मीले मशीन मिल जाएगी। तो ये भी आपका मीले मशीन है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रही है, लेकिन ये रिडंडेंट मीले मशीन है। या और भी आप मीले मशीन बना सकते हैं जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट रिडंडेंट मशीन से यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे एक और मशीन हम बना रहे हैं वो भी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगी। लेट से 0 का 1 1 का 0 Q1 Q2, लेट से यहाँ पर ले रहे हैं आप 0 1 और यहाँ ले रहे हैं 1 0 और यहाँ पर लेट से आप ले रहे हैं 1 0 और यहाँ ले रहे हैं आप 0 1। तो देखिए 0 1 1 0, तो 0 के लिए कवर हो गया, 1 के लिए कवर हो गया, 1 के लिए कवर हो गया, 0 के लिए कवर हो गया, 1 के लिए कवर हो गया, 0 के लिए कवर हो गया, 0 का 1 1 का 0। तो ये मशीन भी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रही है और ये तीनों मीले मशीन इक्विवेलेंट हैं। और भी मशीन आप बना सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों मशीन जो है रिडंडेंट मशीन है। इन दोनों मशीन को अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो आपको ये मीले मशीन बन जाएगी। या रिडंडेंट मूरे मशीन भी आप बना सकते हैं। तो अब हम रिडंडेंट मूरे मशीन बना रहे हैं जो कि आपका सेम वही काम कर रही है, जो कि सेम वही काम करेगी जो कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट लेगी। तो देखिए मूरे मशीन बना रहे हैं जो कि आपका सेम यही काम कर रही है। देखिए Q0 स्टेट पर है, आउटपुट में आपको मिल रहा है 0। Q0 स्टेट पर अगर आपको 1 मिल जाता है तो आउटपुट में आपको मिलेगा 0, यानी 1 इनपुट के लिए आउटपुट में मिल रहा है 0। अब देखिए अगर लेट से आपका यहाँ पर ले लेते हैं हम Q1
और आउटपुट ले लेते हैं 1। Q0 स्टेट पर 0 मिलने पर आउटपुट मिलेगा आपको 1। Q1 स्टेट पर 1 मिलने पर, Q1 स्टेट पर 1 इनपुट लेने पर आपको आउटपुट मिल रहा है 0। एंड लेट से Q1 स्टेट पर 0 मिलने पर आप लूप ना बनाकर यहाँ मूव कर जा रहे हैं। ये आपकी नई स्टेट है Q2 और लेट से आपका यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 1, यानी Q1 स्टेट पर 0 इनपुट लेने पर आपका आउटपुट मिल रहा है 1। Q0 स्टेट पर 0 लेने पर आपका आउटपुट मिल रहा है 1। Q2 स्टेट पर 0 मिलने पर, Q2 स्टेट पर 0 मिलने पर आपका आउटपुट मिल रहा है 1। और Q2 स्टेट पर इनपुट 1 लेने पर आउटपुट आपको मिलना चाहिए 0। तो Q2 स्टेट पर 0 मिलने पर आपको आउटपुट Q2 स्टेट पर 1 मिलने पर, Q2 स्टेट पर 1 इनपुट 1 मिलने पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए 0। तो आप यहाँ पर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये भी आपका मूरे मशीन है, लेकिन ये रिडंडेंट मशीन है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो जो हमने पहले डिस्कस किया था उस टाइप की मूरे मशीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये रिडंडेंस मशीन है क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ रिडंडेंट स्टेट्स को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, लेकिन सबकी वर्किंग आपका सेम है। यहाँ पर देखिए आपको एक फर्स्ट आउटपुट एक्स्ट्रा मिलेगा, वो फर्स्ट आउटपुट हो जाएगा आपका 0। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक डमी स्टेट ले लीजिए QD और यहाँ ले लीजिए लैम्डा, इसको स्टार्टिंग बना दीजिए। और देखिए 1 के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, 1 के लिए आप यहाँ पर जा रहे हैं और 0 के लिए आप जा रहे हैं Q1 पर। तो 0 के लिए आप जा रहे हैं Q1 पर। तो ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट देगी और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिडंडेंट मूरे मशीन है। अब आपको मीले मशीन और मूरे मशीन डिजाइन करनी है जो कि आपका 2's कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करे। ये हमने डिस्कस की थी मशीन्स जो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रही थी। अब आपको मशीन डिजाइन करनी है जो कि आपका इनपुट का 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करे। आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेने का एक डायरेक्ट मेथड है, एक 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड है, और वो मेथड हमने डिजिटल लॉजिक में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्टली किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 मेथड तो आपका ये है कि आप किसी भी बाइनरी नंबर का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर LSB में आप 1 को ऐड कर दीजिए तो आपको उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। आप उस नंबर का सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर 1's कॉम्प्लीमेंट में आप LSB में 1 को ऐड कर देंगे तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। दूसरा शॉर्टकट हमने आपको बताया था, डिजिटल लॉजिक में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। लेट से आपका नंबर है 10100, इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप यहाँ से स्कैन करते जाइए और जितने भी 0 है जीरोस को आप स्किप करते जाइए। उसके बाद में जब आपको फर्स्ट 1 मिलेगा, फर्स्ट 1 को 1 रखिए, फर्स्ट 1 को 1 रखेंगे और उसके बाद में रिमेनिंग बिट्स का आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखिए 0 का 1, 1 का 0, तो ये आप इस तरीके से डायरेक्टली उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब लेट से अगर आपका नंबर होता 100101 और इसका आपका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होता तो आप स्कैन कर रहे हैं, फर्स्ट 1 को 1 रखिए, फर्स्ट 1 को 1 रखिए और रिमेनिंग बिट्स का आप ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये फर्स्ट 1 को हमने 1 रखा है, फर्स्ट 1 को हमने 1 रखा है और रिमेनिंग का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो 0 1, 1 का 0, 1 1 0, ये डायरेक्टली आप इस तरीके से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। 1 0 1 0 0, तो आप क्या कीजिए, स्कैन करते आइए, 0 को 0 रखिए, तो 0 को 0 रखिए, फर्स्ट 1 को फर्स्ट 1 रखिए, फर्स्ट 1 को फर्स्ट 1 रखिए और रिमेनिंग बिट्स का कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 0 का 0, तो रिमेनिंग बिट्स का कर दीजिए आप कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, तो ये डायरेक्टली आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए मशीन आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग W होगी, जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग W होगी उसको आप यहाँ पर मशीन को इनपुट में देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, यानी इनपुट में आप उस मशीन को देंगे उस स्ट्रिंग को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप LSB साइड से उसको इनपुट में देंगे। तो ये आपका LSB है, ये आपका MSB है, यानी इनपुट में जो आप W देंगे वो राइट टू लेफ्ट वाली डायरेक्शन में देंगे या LSB टू MSB वाली डायरेक्शन में देंगे। ठीक है ना। तो LSB टू MSB वाली डायरेक्शन में आप इनपुट को दे रहे हैं, LSB टू MSB वाले डायरेक्शन में उस स्ट्रिंग को इनपुट में दे रहे हैं, या राइट टू लेफ्ट आपको दे रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो लेट से आपका स्टार्टिंग स्टेट है Q0, मीले मशीन हम बना रहे हैं। Q0 स्टार्टिंग स्टेट से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप राइट टू लेफ्ट इसको प्रोसेस कर रहे हैं या LSB टू MSB इसको प्रोसेस कर रहे हैं, स्ट्रिंग को जो प्रोसेस कर रहे हैं, अब हम देखिए पहले हमने स्ट्रिंग को प्रोसेस किया था इस डायरेक्शन में, पहले जो हमने मशीन ली थी उसमें इनपुट को प्रोसेस किया था इस डायरेक्शन में, यानी MSB टू LSB साइड या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग को हमने प्रोसेस किया था, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इनपुट को प्रोसेस किया था।
अब इस केस में हम इनपुट को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहे हैं, यानी मशीन इनपुट को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस कर रही है, मशीन इनपुट को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोसेस करेगी। तो किस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं कि आपके जो जीरो हैं वो जीरो को हम जीरो रख रहे हैं, जीरो को हम जीरो रख रहे हैं जब तक कि आपका फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। यानी स्टार्टिंग के जितने भी जीरो हैं उनको हम जीरो ही रखेंगे जब तक कि आपको फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। स्टार्टिंग के जितने भी जीरो हैं उनको हम जीरो ही रखेंगे जब तक कि आपको फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। फर्स्ट वन को हम वन रखेंगे और रिमेनिंग बिट्स का ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। जितने भी जीरो है उनको हम जीरो ही रखेंगे, फर्स्ट वन को वन रखेंगे एंड रिमेनिंग बिट्स का कॉम्प्लीमेंट। जितने भी जीरो होंगे, लेट से एक भी जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि जितने भी जीरो आपको पड़ेंगे राइट टू लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड जितने भी जीरो पढ़ेंगे, या एक भी जीरो नहीं पड़ता है उसको आप जीरो ही रखिए, फर्स्ट वन को वन रखिए और रिमेनिंग बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। इसका मतलब आप राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर आप प्रोसेस करने के टाइम पर लेट से अगर आपका कोई भी जीरो आपको मिलता है तो उस जीरो को आपको जीरो ही रखना है। देखिए जीरो मिलता है तो जीरो को जीरो रखिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो आप राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं, अगर इनपुट में जीरो मिल रहा है तो जीरो को जीरो रखिए, या नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो आप इस काम को तब तक करेंगे जब तक कि आपको फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको इनपुट में फर्स्ट वन मिल जाता है, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करते समय, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करते समय अगर आपको इनपुट में फर्स्ट वन मिल जाता है तो फर्स्ट वन को आप वन रखेंगे और उसके बाद रिमेनिंग का ले लेंगे, रिमेनिंग बिट्स का आप ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी रिमेनिंग बिट्स का आप ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी जीरो का वन और वन का जीरो। तो ये मशीन क्या कर रही है, आप उस इनपुट स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके दे देगी। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग के जीरो को हम जीरो रखेंगे जब तक कि हमें फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। जैसे हमें फर्स्ट वन मिलेगा, फर्स्ट वन को हम फर्स्ट वन रखेंगे और रिमेनिंग बिट्स का ले लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये मशीन स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में रीड करके उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आपको टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर दे देगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से आपने 0 1 1 1 इसका, और एक और स्ट्रिंग लेते हैं 1 0 1 1 0 0, इस दोनों का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। मशीन को आपने इनपुट में दिया, दोनों स्ट्रिंग को हम प्रोसेस करेंगे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में देखिए एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट वन को वन रखेंगे, फर्स्ट वन को वन रखेंगे और उसके बाद में वन का जीरो और जीरो का वन, यानी वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो मिलने पर जीरो, जीरो मिलने पर जीरो, जब तक कि आपको फर्स्ट वन नहीं मिलता फर्स्ट वन को फर्स्ट वन रखेंगे और रिमेनिंग बिट्स का ले लेंगे आप कॉम्प्लीमेंट, यानी वन का जीरो, जीरो का वन और वन का जीरो। तो ये आपको इस इनपुट का टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। अब मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं, हम चेंज इन साइन बिट, आपको साइन बिट को चेंज करना है। तो साइन बिट आपका कहाँ पर होती है, एमएसबी पर होती है। लेट से आपके पास एक नंबर है 0 1 1 0, ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको करना है चेंज इन साइन बिट। तो 0 का 1 कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव नंबर था ये आपका नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। या लेट से ये आपका नेगेटिव नंबर है तो आप इसकी साइन बिट को चेंज कर देंगे तो अब आपका ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के लिए आपको एक मीली मशीन डिजाइन करनी है जो कि एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव या नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी आपको साइन बिट को चेंज करना है। तो किस तरीके से आप करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट क्यू नोट से आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग स्टेट क्यू नोट से आपने लेट से स्टार्ट किया है तो देखिए आपका एमएसबी चेंज होगी। यहाँ पर स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिट को आपको केवल चेंज करना है, अगर वो जीरो है तो उसको 1 कर देना है, नंबर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, और रिमेनिंग बिट्स को आपको सेम रखना है, यानी 0 के केस में 0 और 1 के केस में 1 आपको रखना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर के लिए आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, यानी साइन बिट में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको साइन बिट को चेंज करना है तो इस तरीके से आप इस मीले मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। अब लेट से आपको मशीन डिजाइन करना है जो कि आपका इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, यानी एक नंबर है उस नंबर में आपका +1 कर देगा। अगर लेट से नंबर आपका 5 है तो +1 करके वो नंबर आपका 6 हो जाएगा, यानी नंबर में आपको +1 करना है, इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। इसके लिए आपको एक मीले मशीन डिजाइन करनी है। तो किस तरीके से आप मीले मशीन डिजाइन करेंगे कि वो इंक्रीमेंट बाय 1 कर दे, यानी उस नंबर में आपको 1 को ऐड कर दे। इसको मशीन को डिजाइन करने से पहले आप क्या कीजिए, कुछ एग्जांपल्स लीजिए, कुछ डमी एग्जांपल्स लीजिए और उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 करके आप चेक कीजिए कि किस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा।
तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपने एग्जांपल लिया है 1011 और अगर आप इसमें इंक्रीमेंट बाई 1 कर देते हैं, या लेट से आपने एग्जांपल लिया है 1010 आपने एग्जांपल लिया है, इसमें अगर आप +1 कर देते हैं तो आउटपुट में आपको मिलेगा 1101। यानी इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये 0 से 1 हो जा रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है। तो इंक्रीमेंट बाई 1 होने पर ये 0 से 1 हो जा रहा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपने लिया है 1011, इसमें लेट से आप +1 कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं 1 + 1 करने पर आपको मिलेगा 01, 1 + 1 करने पर आपको मिलेगा 01, यानी सम हो जाएगा आपका 0 और कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। और फिर 1 + 1 करने पर आपको मिलेगा 0, 01, 1 + 1 करने पर आपको मिलेगा 01, यानी सम हो गया 0 और कैरी हो जाएगा आपका 1, और 1 + 0 करने पर मिल जाएगा आपका 1 और फिर ये आपका 1। तो पहली बात तो ये देखिए कि आपको अब इस केस में जो स्ट्रिंग को प्रोसेस करना पड़ेगा वो प्रोसेस करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट आप प्रोसेस करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में स्ट्रिंग को हम प्रोसेस करेंगे। और एक केस आपने देखा कि अगर आपका 0 है, अगर आपका 0 है LSB में, अगर नंबर में 0 है तो सिंपली आप उसको 1 करके रिमेनिंग को कॉपी कर दीजिए, आपका इंक्रीमेंट बाई 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने Q0 स्टेट से स्टार्ट किया और अगर आपका LSB में 0 है, देखिए ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम इनपुट W को स्कैन कर रहे हैं या इनपुट W को इस मशीन को दे रहे हैं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो देखिए Q0 फर्स्ट केस को देखते हैं। अगर LSB में आपका 0 है, अगर LSB में आपका 0 है तो सिंपली उस LSB को 1 कर दीजिए और रिमेनिंग बिट्स को एज इट इज रहने दीजिए, आपका इंक्रीमेंट बाई 1 वहाँ पर हो जाएगा, यानी 0 का 0 और 1 का 1। लेकिन अगर LSB में आपका 0 नहीं है 1 है, LSB में 0 नहीं है और 1 है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चूंकि LSB में 1 है तो 1 + 1 करने पर आपको 0 मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारे 1 आपके 0 हो जाएंगे, वो सारे 1 आपके 0 हो जाएंगे जब तक कि आपको फर्स्ट 0 नहीं मिल जाता। देखिए ये सारे 1 आपके क्या हो गए, ये सारे 1 आपके 0 हो गए जब तक कि आपको फर्स्ट 0 नहीं मिलता। उस फर्स्ट 0 को आप 1 कर दीजिए और रिमेनिंग बिट्स को रखिए एज इट इज। ये हो सकता है आपको इस एग्जांपल में क्लियर ना हो रहा हो, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट से आपने लिया 1 0 1 0 1 1 और आपने लिया 0 0 1 1 1 1, इसमें आप +1 कीजिए। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, 1 + 1 आपका हो जाएगा 0, कैरी मिल जाएगा आपको 1, 1 + 1 हो जाएगा 0, कैरी मिल जाएगा आपको 1, 1 + 1 हो जाएगा 0, कैरी मिल जाएगा 1, 1 + 1 हो जाएगा 0, कैरी मिल जाएगा आपको 1। और ये पहली बार 1 + 0 हो जाएगा आपका 1, यानी पहली बार 0 मिला है तो वो उसमें 1 ऐड होकर के आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी 1 हैं वो सारे 1 आपके कन्वर्ट हो चुके हैं 0 में। यानी यहाँ पर कितने 1 है, 4 1 है, वो सारे 1 आपके कन्वर्ट हो चुके हैं 0 में। पहली बार जो 0 मिलेगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में और रिमेनिंग नंबर्स आपके एज इट इज रहेंगे। तो देखिए रिमेनिंग नंबर्स आपके एज इट इज है 0 1 1 0 1 0 एंड 1। तो इस रूल को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्ट्रिंग को हम स्कैन कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका LSB में 1 है तो उसको 0 बनाइए, LSB में अगर आपका 1 है तो उसको बनाइए 0, और जब पहली बार आपको 0 मिलेगा उसको आप बना देंगे 1 और उसको एज इट इज रखिए। तो ये मीले मशीन हो जाएगी जो कि आपका इनपुट में +1 करेगी। अगर आप इनपुट में W देंगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा W + 1। तो इंक्रीमेंट बाई 1 के लिए आपका ये मीले मशीन हो जाएगी। अब लेट से आपको फुल एडर बनाना है, फुल एडर बनाना है और उस फुल एडर के लिए आपको मीले मशीन डिजाइन करनी है। बाइनरी फुल एडर बनाना है और बाइनरी फुल एडर के लिए आपको एक मीले मशीन डिजाइन करनी है। तो डिजाइन कीजिए किस तरीके से आप बाइनरी फुल एडर के लिए मीले मशीन डिजाइन कर सकते हैं। ये DLD में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फुल एडर में आप 3 बिट्स को ऐड करेंगे और वहाँ पर आपके 2 आउटपुट होंगे सम एंड कैरी, और इनपुट होंगे आपके 3 बिट्स। यानी फुल एडर के केस में 3 बिट्स को आप ऐड करेंगे, आउटपुट होंगे सम एंड कैरी। ये ऑलरेडी हम आपको डिजिटल लॉजिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो फुल एडर के लिए आप बनाइए मीले मशीन।
बाइनरी फुल एडर को, तो जैसा कि हम ऑलरेडी आपको डिजिटल लॉजिक में बता चुके हैं कि फुल एडर जो होता है आपका वो 3 बिट्स को ऐड करता है, ठीक है ना। तो आप फुल एडर के हेल्प से 3 बिट्स को ऐड करेंगे और आउटपुट में आपको मिलेंगे सम और कैरी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी फुल एडर के केस में आपकी 2 स्टेट हो सकती हैं। फर्स्ट स्टेट वो हो जाएगी जिसमें कि लेट से आपको कैरी नहीं मिल रहा है, और एक स्टेट वो हो सकती है जिसमें कि आपको कैरी मिल रहा है। इसका मतलब बाइनरी फुल एडर के केस में आप जो केसेस हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इनको 2 केसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट केस हो जाएगा जिसमें कि आपको कैरी नहीं मिल रहा है, सेकंड केस हो जाएगा जिसमें कि आपको कैरी मिल रहा है। जैसे कि लेट से आपने 1 और 0 को ऐड किया तो सम आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगी आपकी 0, है ना। ये सम लिख रहे हैं, हम कैरी लिख रहे हैं, तो सम हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगी 0। या आपने 0 + 0 ऐड किया तो आपका सम भी 0 है, कैरी भी 0 है। आपने 0 + 1 को ऐड किया तो सम आपका हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 0, और 1 + 1 को आप ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा आपका 0, कैरी हो जाएगी आपकी 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी 2 कैटेगराइज में आप इन केसेस को कर सकते हैं। एक वो केस जिसमें कि कैरी आपको नहीं मिल रहा है, एक वो केस जिसमें कि आपको कैरी मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम यहाँ पर 2 स्टेट आपका बना सकते हैं। एक स्टेट वो है जिसमें कि आपको कैरी नहीं मिल रहा है, नॉट कैरी, और एक वो स्टेट जहाँ पर कि आपको कैरी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये लेट से आपका है नॉट कैरी वाला स्टेट, ये है कैरी वाला स्टेट, एंड लेट से आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नॉट कैरी वाली स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स को जिनको कि ऐड करना है वो लेट से आपके नंबर हैं आपके 1 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0 1, इन 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बाइनरी फुल एडर लगाएंगे, एक बाइनरी फुल एडर आप यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा फुल एडर बाइनरी फुल एडर आप यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बिट्स हैं, तो आपको 5 बाइनरी फुल एडर यहाँ पर लगाने होंगे इस एडिशन को परफॉर्म करने। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या केस हो सकता है। लेट से आप इस वाली स्टेट पर हैं, आप इस स्टेट पर हैं और आप ऐड कर रहे हैं 0 और 0 को। तो देखिए 0 0 को ऐड करने पर, 0 0 को ऐड करने पर सम आपका आएगा 0 और कैरी भी आएगी आपका 0। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 0 और 0 को ऐड करेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 0 और 0 को ऐड करेंगे, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका जो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा, सम मिलेगा वो 0 मिलेगा और कैरी आपको नहीं मिलेगी, यानी आपको इसी स्टेट पर रहना पड़ेगा। तो आप उसके लिए सेल्फ लूप यहाँ पर बना देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 0 और 0 को ऐड करेंगे, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो सम आपको मिलेगा 0 और कैरी मिलेगी आपको 0, यानी आप नॉट कैरी वाली स्टेट पर रहेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इसके लिए सेल्फ लूप बनाएंगे। उसी तरीके से 0 1 के लिए देखिए, अगर आपकी जो बिट्स हैं वो 0 1 हैं तो 0 और 1 को ऐड करने पर 0 और 1, देखिए ये मीली मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इस साइड होगा आपका इनपुट, यहाँ हम लेंगे आउटपुट। तो आउटपुट में लेट से आप सम को ले रहे हैं और कैरी को आपने स्टेट्स में ले लिया है। देखिए ये आपके हो गए इनपुट्स, तो ये आपका इनपुट है जो आप ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपका आपने ले लिया है इनपुट में, ये आपका हो गया है आउटपुट में, और इस कैरी को आपने ले लिया है स्टेट में, ठीक है ना। नॉट कैरी एंड कैरी, तो कैरी को आपने ले लिया यहाँ पर स्टेट में। तो देखिए 0 और 1 को आप ऐड कर रहे हैं, तो 0 और 1 को ऐड करने पर आपका सम मिलेगा 1, सम मिलेगा आपको 1 और कैरी आपको यहाँ पर मिलेगी 0, यानी आपको कैरी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये हो जाएगा आपका नॉट, यानी कैरी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट कैरी। उसी तरीके से अगर आप 1 और 0 को ऐड करें, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा। देखिए 1 और 0 को ऐड करेंगे, सम आपका हो जाएगा 1 और कैरी आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसी स्टेट पर रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 1 को ऐड करते हैं, 1 1 को ऐड करते हैं तो सम मिलेगा आपको 0 और आपकी जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी कैरी वाली स्टेट, ठीक है ना। देखिए अगर 1 1 को ऐड करेंगे तो सम मिलेगा 0 और आपको वहाँ पर कैरी मिलेगी, इसका मतलब आपकी स्टेट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका 1 और 1 को आप सम कर रहे हैं, 1 और 1 को आप सम कर रहे हैं तो सम हो जाएगा आपका 0, सम हो जाएगा 0 और आपको कैरी मिलेगी। अब उसी तरीके से इस कैरी वाली स्टेट को देखते हैं। लेट से आप कैरी वाली स्टेट पर हैं, इस कैरी वाली स्टेट पर होने का क्या मतलब है, इस कैरी वाली स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कैरी
मिली है। देखिए यहाँ पर होने का मतलब ये था कि आपको कैरी नहीं मिल रही है, यहाँ पर होने का मतलब ये है कि आपको कैरी यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर फिर आपको 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस स्टेट पर, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और इस स्टेट पर होने का मतलब क्या, इस स्टेट पर होने का मतलब ये है कि आपको कैरी यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए 0 1 के केस में डिस्कस करते हैं। 0 1 के केस में आप क्या कर रहे हैं, 0 और 1 को ऐड करेंगे, और आप चूंकि इस स्टेट पर हैं तो इस स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कैरी मिल रही है। तो ये जो 1 हम लिख रहे हैं, ये 1 किसके लिए लिख रहे हैं, ये 1 हम लिख रहे हैं इस कैरी सी के लिए, क्योंकि आप इस वाली स्टेट पर हैं कि आपका जो सम हो जाएगा 1 + 1 0, यानी सम हो गया आपका 0, और कैरी आपको क्या मिलेगा, कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कैरी चूंकि आपका 1 है तो आपको इसी स्टेट पर रहना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इसके लिए आप सेल्फ लूप बना देंगे। तो इनपुट क्या था आपका, इनपुट था 0 और 0,1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 0,1 के लिए, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं 0,1 के लिए अगर आप इनपुट में 0 और 1 को लेंगे, 0 और 1 को लेंगे, और चूंकि आप इस वाली स्टेट पर है, इस स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको कैरी यहाँ पर मिल रही है, तो सम हो जाएगा आपका 0। तो देखिए सम हो गया आपका 0 और कैरी आपका हो जाएगा 1, इसलिए आप यहाँ पर इसके लिए सेल्फ लूप बनाते हैं। आप 1,0 के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं, और अगर आप इस वाली स्टेट पर हैं, इस स्टेट पर होने का मतलब है कि कैरी की वैल्यू 1 होना, तो आपको यहाँ पर सम की वैल्यू 0 मिल जाएगा और कैरी की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप इनपुट में ले रहे हैं 1,0, इनपुट में ले रहे हैं 1,0, तो देखिए जो सम है वो सम आपका हो जाएगा 0, सम हो जाएगा 0, और कैरी आपको मिल रही है 1, यानी आप यहीं पर ही रहेंगे, इसी स्टेट पर रहेंगे 1,0, और आप इस वाली स्टेट पर हैं, इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 1, तो आपको सम मिल जाएगा यहाँ पर 0 और कैरी की वैल्यू आपको मिलेगी 1। आपको 1,1 लेते हैं, इनपुट की वैल्यू है 1,1, तो आप 1,1 लेते हैं, तो इसका मतलब, और आप इस वाली स्टेट पर है, इसका मतलब आप एडिशन कर रहे हैं 1 और 1 का, और आप इस स्टेट पर हैं, तो इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 1 होना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 हो जाएगा आपका 1 0, 1 0 + 1 आपका हो जाएगा 1 1, यानी सम की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और कैरी की वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगा। सम की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और कैरी की वैल्यू भी 1 मिल जाएगा। इसका मतलब आप किस स्टेट पर रहेंगे, आप इसी स्टेट पर रहेंगे, क्योंकि कैरी की वैल्यू 1 है और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1,1 के लिए अगर आप इसी स्टेट पर हैं और इनपुट में ले रहे हैं, अगर आप इसी स्टेट पर हैं और इनपुट में ले रहे हैं 1,1, तो देखिए आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 और कैरी की वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो इसलिए आप इसी स्टेट पर रहेंगे, ठीक है ना। देखिए इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 1 होना, तो आप चूंकि इस स्टेट पर हैं, इनपुट में लिया आपने 1 1, तो आपका इस स्टेट पर हैं तो कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और कैरी की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब आपका एक कॉम्बिनेशन और यहाँ पर रिमेनिंग है, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 0 0। तो अगर आपके दोनों इनपुट 0 0 हैं, तो देखिए अगर आपके दोनों इनपुट 0 0 हैं, तो और आप इस वाली स्टेट पर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 + 0, और इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपका सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और कैरी की वैल्यू हो गई आपकी 0, यानी कैरी की वैल्यू चूंकि 0 हो चुकी है, इसका मतलब आप इस वाली स्टेट पर शिफ्ट कर जाएंगे, इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर कैरी की वैल्यू 0 है। तो इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 0 होना। अब ये किस इनपुट के लिए हुआ है, इनपुट 0 के लिए हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस वाली स्टेट पर हैं और आप 0,0 इनपुट लेते हैं, तो चूंकि इस स्टेट पर होने से आपकी कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी 1। देखिए सम की वैल्यू मिल गई 1 और कैरी की वैल्यू हो जाएगी आपका 0। तो ये मीली मशीन हो जाएगी, जो कि आपका आप यूज करेंगे बाइनरी फुल एडर के केस में, जो कि आपका 3 बिट्स को ऐड करेगा और आउटपुट में आपको मिलेगा सम एंड कैरी। अब देखिए इस वाली स्टेट की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कैरी नहीं मिलेगी, तो चूंकि आपका कैरी यहाँ पर क्या थी, 0 थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैरी को मेंशन नहीं किया था। लेट से अगर आप यहाँ पर इस वाली स्टेट पर हैं और आप कैरी को मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0 + 0 + 0 + 0, क्योंकि 0 + a आपका होता है, 0 + a = a होता है, ठीक है ना। 0 + a = a होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि आपका यहाँ पर कैरी चूंकि एब्सेंट है, इस स्टेट पर कैरी एब्सेंट है, तो उन कैरी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी।
अब देखते हैं कि इस बाइनरी फुल एडर की जो मीली मशीन है, बाइनरी फुल एडर के लिए जो हमने मीली मशीन डिजाइन की है, इसकी हेल्प से आप इस एडिशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे आप नॉट कैरी वाली स्टेट से। यहाँ से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो इनपुट कैरी होगी वो 0 रही होगी। देखिए इन दो नंबर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इनपुट में अभी यहाँ पर कोई भी कैरी आपका नहीं है। जैसे कि आपका सी इन, ठीक है ना, तो इनपुट कैरी यहाँ पर क्या है, 0 है। इनपुट कैरी यहाँ पर 0 है, यानी आप इसको इनपुट में कोई भी कैरी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे नॉट कैरी वाली स्टेट से। लेकिन लेट से अगर आप यहाँ पर इनपुट में कैरी 1 ले रहे होते हैं, यानी आप इनपुट में कैरी 1 दे रहे हैं, तो फिर आप कैरी वाली स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ये जो इनपुट कैरी है वो 0 रहेगी, तो इसलिए हम ये नॉट कैरी वाली स्टेट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेट से अगर आप यहाँ पर +1 कर रहे होते, इनपुट में आप कैरी ले रहे होते और वो कैरी की वैल्यू 1 होती, तो फिर आपको कैरी वाली स्टेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर कैरी आपका प्रेजेंट होती। तो जरा देखिए जो ये वाली बिट है 0 और 1, इसके लिए आपका सी इन क्या होगा, सी इन ऑलवेज आपका 0 रहेगा, यानी आप स्टार्ट करेंगे नॉट कैरी वाली स्टेट से। तो देखिए 0,1 ये आपका हो जाएगा 0,1। तो 0,1 के केस में आपने क्या देखा, 0,1 के केस में आपने देखा कि आपका जो सम है वो सम हो जाएगा 1 और कैरी सम हो जाएगा 1। और चूंकि आप इसी स्टेट पर हैं, इसका और इसी स्टेट पर होने का मतलब है नॉट कैरी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरी की वैल्यू जो होगी वो 0 रही होगी। तो यहाँ पर जो कैरी है वो आपका 0, ठीक है ना। तो आपने 0 और 1 को ऐड किया, 0 और 1 को ऐड करने पर आपकी सम की वैल्यू है 1 और आप इसी स्टेट पर हैं, तो इसी स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको कैरी यहाँ पर नहीं मिल रही होगी, यानी आपका ये जो कैरी की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, आप इस वाली स्टेट पर हैं और ये सेकंड के लिए ऐड कर रहे हैं 1,0। सेकंड है आपका 1,0, तो 1,0 के केस में आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो सम है, सम की वैल्यू हो गई 1। और चूंकि आप 1,0 के केस में देखिए सम की वैल्यू 1 है और आप इसी स्टेट पर हैं, तो इसी स्टेट पर होने का मतलब क्या है, इस स्टेट पर होने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो है कैरी आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आप इनपुट में लेंगे वो कैरी आपका क्या रही होगी, इसमें जो आप इनपुट में देंगे वो कैरी आपका 0 रही होगी। तो आप यहाँ पर 0 इनपुट दे रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर कैरी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। फिर थर्ड देखिए 1,1, इस वाली स्टेट पर है, इस स्टेट पर होने का मतलब है कि आपकी कैरी यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी आप यहाँ पर जो कैरी लेंगे वो 0 लेंगे। अब देखिए 1,1 के केस में आप क्या देख रहे हैं, 1,1 के केस में आप मूव कर जा रहे हैं इस कैरी वाली स्टेट पर। 1,1 के केस में आप मूव कर जा रहे हैं कैरी वाली स्टेट पर। तो देखिए 1,1 के केस में आपका जो आउटपुट है वो 0 हो रहा है, आउटपुट है वो 0 मिल रहा है। तो देखिए आउटपुट आपको 0 मिल गया, 1,1 के केस में देखिए आउटपुट आपको 0 मिल गया और आप मूव कर जा रहे हैं इसी स्टेट पर। तो इस स्टेट पर होने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कैरी मिली होगी, आपको यहाँ पर कैरी मिल रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आप कैरी देंगे वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी स्टेट पर हैं, तो यहाँ पर आपकी कैरी जो है वो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 0,1। तो 0,1 के केस में देखिए 0,1 के केस में आपका क्या है कि सम आपका हो जाएगा। 0,1 के केस में देखिए सम आपका हो जाएगा 0, सम आपका हो गया 0 और आप यहाँ पर कैरी की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि आप कैरी वाली स्टेट पर हैं। तो यहाँ पर कैरी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1,0। तो 1,0 के केस में देखिए सम की वैल्यू हो जाएगी आपका 0, सम की वैल्यू हो जाएगी 0 और चूंकि आप इसी स्टेट पर है, इसी स्टेट पर होने का मतलब क्या है, इस स्टेट पर होने का मतलब है कैरी की वैल्यू 1 होना। तो आपको यहाँ पर कैरी मिल जाएगी 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि आप इसी स्टेट पर हैं, तो आपका जो कैरी हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। ये लेट से आप जो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं 0, 1 एंड 1, 0 को आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 1 और 0 को आप ऐड कर रहे हैं, 1 और 0 को आप ऐड कर रहे हैं। तो 1,0 सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 1, सम हो जाएगा 1 और चूंकि आप इसी स्टेट पर हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरी की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, यानी आप यहाँ पर 0 कैरी लेंगे। अब देखिए सेकंड देखिए 0,1। तो 0,1 के केस में सम आपका हो जाएगा 1 और आप किस स्टेट पर है, आप इसी स्टेट पर हैं। इसी स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको कैरी यहाँ पर 0 मिलेगी, यानी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 1, 1।